आदित्य पब्लिकेशन समास। समास में दृगु समास। दृगु समास जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे दृगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। इसी नियम को ग्राफ में देखें। जैसे दृगु समास से पूर्व पद उत्तर पद अप्रधान है, प्रधान है जैसे उत्तर पद में, और विशेषण संख्यावाची विशेषण मीन्स नंबर्स विशेष है दृगु समास। जैसे एग्जाम्पल है पंचवटी पंच 5 प्लस वटी 5 वट वृक्षों वाला स्थान, शताब्दी 100 प्लस अब्दी 100 शब्द अब्दों वर्षों का समूह, तिराहा 3 प्लस राहा 3 राहों का समूह, चौमासा 4 प्लस मासा 4 मासों का समूह, नवग्रह 9 प्लस ग्रह 9 ग्रहों का समूह, दोपहर 2 मीन्स 2 प्लस पहर 2 पहर का समाहार मीन्स मिलन। ओके। सत्सई किस समास का उदाहरण? दृगु समास। चौराहा का समासिक विग्रह 4 राहों का समाहार। दृगु समास का उदाहरण त्रिभुवन है। पंचामृत में समास है दृगु समास है। चौराहा में समास है दृगु समास है। पंचवटी शब्द में समास है दृगु समास है। और दृगु समास में शताब्दी है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह दृगु समास। तिरंगा में समास है दृगु समास। जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते दृगु समास। त्रिभुवन शब्द में समास है दृगु समास। दोपहर में समास है दृगु समास। और अष्टाध्यायी शब्द में समास है दृगु समास। और दृगु समास का उदाहरण नवग्रह। और ये त्रिवेणी शब्द में समास है दृगु समास। समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है दृगु समास होता है। दृगु समास का उदाहरण त्रिभुवन है। द्वंद्व समास है जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है द्वंद्व समास कहलाता है। समास पद विग्रह भाई बहन, भाई और बहन हो गया। गंगा जमुना, गंगा और जमुना हो गया। पाप पुण्य विग्रह पाप और पुण्य। आचार विचार विग्रह आचार और विचार। माँ बाप विग्रह माँ और बाप। और दाल भात का विग्रह है दाल और भात। इस नियम को ग्राफ में जैसे द्वंद्व समास है पूर्व पद उत्तर पद है, प्रधान और प्रधान दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय पद का लोप हो जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। द्वंद्व समास के भेद लोप और शब्द पद। इतरेतर द्वंद्व और तथा इसका लोप हो जाएगा। समाहार द्वंद्व पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का ज्ञान। वैकल्पिक द्वंद्व या अथवा। अन्न जल का क्या है? इतरेतर द्वंद्व। जैसे ये है अन्न और जल। कंद मूल फल, कंद और मूल और फल। देश विदेश, देश और विदेश। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। 25 का 5 और 20। समाहार द्वंद्व में भला बुरा, भला बुरा आदि। हाथ पाँव आदि। कुर्ता टोपी, कुर्ता टोपी आदि। ऊंच नीच, ऊंचा नीचा आदि। नोन तेल नोन मीन्स होता है नमक, और तेल आदि। काम काज, काम कागज काज आदि। लीपा पोती, लीपना पोतना आदि। विकल्प द्वंद्व है कर्तव्य मीन्स थोड़ा सा टफ मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। कर्तव्य अथवा अकर्तव्य है। और थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। घट बढ़, घट या बढ़। उल्टा सुल्टा, उल्टा या सुल्टा। यश अपयश, यश या अपयश। 100 200, 100 से 200 तक। और 1000 500, 5000 से 1000 तक। जैसे परीक्षाओं में आए हैं। द्वंद्व समास के पद प्रधान होते, दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास है इतरेतर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देश विदेश। और द्वंद्व समास में नर नारी है। जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास होता है। ये तब होता है ना डेफिनेशन जब पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में भी। जिस समास के पूर्व तथा उत्तर दोनों ही पद समान रूप से, इसलिए डेफिनेशन भी आना चाहिए, समान रूप से प्रधान उसे कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बताइए पाप और पुण्य है। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों पद होता है। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का शब्द है आजकल। और कतर व्योंत में समास है द्वंद्व समास। और युग्मों में समास की दृष्टि से सभी युग शुद्ध हैं। चाल चलन द्वंद्व, भरपेट अव्ययी भाव समास। रसोई घर, तत्पुरुष और दाल रोटी द्वंद्व समास है। उत्तर
दक्षिण में समास है द्वंद्व समास है। जय जय पराजय में समास है द्वंद्व समास है। जय पराजय में समास द्वंद्व समास है। और धनुर्बाण में किस तरह का समास है? द्वंद्व समास है। हानि लाभ में समास है द्वंद्व समास है। बहुव्रीहि समास जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त तो कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थ शिव, चंद्रमौली चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शंकर, चक्रपाणी चक्र है पाणी हाथ में जिसके अर्थात विष्णु, सुलोचना सुंदर है लोचन जिसके नारी। इस नियम को ग्राफ में देखिए जैसे बहुव्रीहि समास है। पूर्व पद अप्रधान, उत्तर पद अप्रधान और मिलने पर तीसरा पद प्रधान हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि के भेद जैसे समान निधिकरण है, समान विभक्ति वाले शब्द व्यधिकरण, असमान विभक्ति वाले शब्द तुल्य योग्य है, पहला पद सहबोधक है, व्यतिहार घात प्रतिघात सूचक है। कर्मधारय समास और द्वंद्व समास में अंतर है कि कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, परंतु द्विगु में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। जैसे परमानंद, परमानंद, कर्मधारय चतुर्वर्ण से चार वर्ण द्विगु। कर्मधारय बहुव्रीहि में अंतर क्या? कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ। बहुव्रीहि में समस्त पद दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है, कोई भिन्न अर्थ ही प्रधान हो जाता है। जैसे नील धन कंठ तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। संधि समास में अंतर संधि वर्णों में होती है, इसमें विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता है। जैसे देवधनालय, देवालय समास होने पर विभक्ति या शब्दों का लोप भी हो सकता है। जैसे माँ बाप, माँ और बाप है। और जिस समासिक, ये सब आए एग्जाम में, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास? बहुव्रीहि समास होता है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास है लंबोदर, पंकज में समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का उदाहरण दशानन, बारहसिंगा शब्द में समास है बहुव्रीहि समास। और चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना में क्रमशः समास है सभी बहुव्रीहि। चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है बहुव्रीहि। और आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है वीणा पाड़ी। बहुव्रीहि समास का उदाहरण चतुर्भुज है और जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। मृत्युंजय पद में समास बहुव्रीहि। कुसुमकार में समास है बहुव्रीहि। मंडूक में समास है बहुव्रीहि। निर्दय में समास है बहुव्रीहि समास। लंबोदर उदाहरण है बहुव्रीहि समास का। और कमल नयन में समास है बहुव्रीहि समास का। पतझड़ में समास है बहुव्रीहि समास है। और विदेश गमन तत्पुरुष है, गिरिधर है बहुव्रीहि है, देश विदेश है द्वंद्व है, यथाशीघ्र अव्ययीभाव समास है। धनंजय में समास है बहुव्रीहि। धनंजय का विग्रह है करने पर जो धन का जय करता है अर्जुन किया जाए एवं तत्पुरुष धनंजय का विग्रह करने पर धन कुबेर का जय करने वाला। महात्मा शब्द में समास है कर्मधारय महात्मा का विग्रह करने पर महान आत्मा। बहुव्रीहि महात्मा का विग्रह करने पर महान है आत्मा जिसकी। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है पीताम्बर। चक्रपाणी में समास है बहुव्रीहि समास। परिवार शब्द में समास है बहुव्रीहि समास। वीणापाड़ी शब्द में समास है बहुव्रीहि समास। जिस पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है बहुव्रीहि समास। सप्तऋषि शब्द में समास है द्विगु समास। और जिस समास में दूसरा पद प्रधान था उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कृष्ण सुदामा गुरु भाई थे रेखांकित में समास है तत्पुरुष समास। लकड़ी लड़ी पहने हैं रेखांकित में समास है द्विगु समास। जिस समास में दोनों पद ही प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। और जिस समास में पहला या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। और जलमग्न शब्द में समास होगा तत्पुरुष समास। और वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। पंचवटी शब्द में समास है द्विगु। और सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं उपयुक्त वाक्य में घास फूस शब्द में समास होगा द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास का उदाहरण शूलपाणी। द्विगु समास चतुर्भुज। जो प्रतिदिन शब्द में समास होगा अव्ययीभाव से। और जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो उससे समुदाय का बोध होता है तो उसे कहते हैं द्विगु समास।